हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज हम आपको आपके बुक से चैप्टर 17 शब्द रचना ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 17 शब्द रचना, जिसके अंतर्गत आप ये जानोगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। बच्चों, जब भी शब्द रचना की जाती है तो आखिर किस लिए? शब्द के बारे में आपको मालूम है कि दो वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है। शब्दों का एक कोष से खजाना, एक अक्षर से हम कई शब्द बनाते हैं, अर्थात शब्दों का एक खजाना तैयार करते हैं। शब्दों का खजाना तैयार करने से हमें अनेक प्रकार के नए नए शब्दों की जानकारी होती है। जो ये शब्द बनते हैं, इन शब्दों का निर्माण मुख्यतः 3 विधियों से करते हैं। नंबर 1, दो शब्दों को आपस में जोड़कर, और नंबर 2, उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़ करके, और जो तीसरी चीज होती है वो ये होती है, दो मुख्यतः दो शब्दों को आपस में जोड़कर, और दूसरा दो भिन्न प्रकार के शब्दों को आपस में जोड़कर। ऐसे में हम एक उपसर्ग और एक प्रत्यय के बारे में जानकारी रखते हैं। आइए, आपका जो मूल विषय है उपसर्ग और प्रत्यय, उसके बारे में हम जानें कि उपसर्ग है क्या। आप देखते होंगे कि जैसे हम बोलते हैं पुत्र, एक शब्द है, और पुत्र के प्रारंभ में यदि हम सु जोड़ दें, कु जोड़ दें, तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। पुत्र माने बेटा। और यदि हम सुपुत्र बोल देते हैं तो उसका अर्थ है सुपुत्र। यदि हम सुपुत्र बोलते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है सुंदर पुत्र। अर्थात जो अपने गुणों से, अपने कर्मों से, अपने रूप से जब किसी को मोहित कर ले तो उसको बोलते हैं सुपुत्र। अब देखिए, आपके पास शब्द था पुत्र, और पुत्र में यदि हमने सु जोड़ दिया तो उसका अर्थ हो गया सुपुत्र, बदल गया। तो जो ये शब्द के मूल शब्द के प्रारंभ में जो जुड़ा सु, उसी का नाम है उपसर्ग। अर्थात वे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दें, वो होता है उपसर्ग। जैसे आपने जाना क्या, सुपुत्र, जैसे सुपुत्र। आजन शब्द था जन्म, जन्म के पहले हमने आ लगा दिया, बन गया आजन। जन्म माने जन्म लेना, और आजन माने जीवन भर, आ माने भर। आ शब्द लगाने से, आ शब्दांश लगा देने से अर्थ बदल गया। तो जो मूल शब्द के प्रारंभ में शब्दांश होते हैं उसको हम कहते हैं उपसर्ग, और इसी के ठीक उल्टा जो मूल शब्द के अंत में जुड़ता है उसको हम कहते हैं प्रत्यय। जैसे पुत्र है, पुत्र में यदि हम लास्ट में वती शब्द जोड़ दिए, पुत्रवती, सौभाग्यवती, बुद्धिमान, सामाजिक, रंगीला, नमकीन, तो इसको हम कहते हैं प्रत्यय। ये चीज क्लियर हो गई? तो जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जो मूल शब्द के अंत में जुड़ता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। अब आपको ये जानना है कि आखिर ये उपसर्ग कितने प्रकार के हमारे हिंदी में प्राप्त किए जाते हैं, हिंदी व्याकरण में। तो हिंदी व्याकरण में हम 3 प्रकार के उपसर्ग पाते हैं। एक संस्कृत उपसर्ग, दूसरा हिंदी उपसर्ग, और तीसरा विदेशी उपसर्ग। 3 प्रकार के उपसर्ग हमें देखने को मिलते हैं। पहला संस्कृत उपसर्ग,
दूसरा हिंदी उपसर्ग, तीसरा विदेशी उपसर्ग। यदि हम संस्कृत उपसर्गों की बात करें तो इसमें आपके इस पास एक शब्द आता है अनुचर। अनुचर, ये अनु जो है ये संस्कृत का उपसर्ग है, तो इसको हम बोलेंगे संस्कृत उपसर्ग का एग्जाम्पल अनुचर। यदि हम हिंदी उपसर्ग की बात करेंगे तो हिंदी उपसर्ग में आपके पास शब्द है सरस। सरस है, निकम्मा है, किसी भी शब्द को हम बोल सकते हैं, उसको कहते हैं हम हिंदी उपसर्ग। और तीसरा उपसर्ग जो पाया जाता है उस उपसर्ग का नाम है, तीसरा जो उपसर्ग होता है वो उपसर्ग विदेशी उपसर्ग कहलाता है। कौन सा उपसर्ग कहलाता है? विदेशी उपसर्ग। तो इस प्रकार से हमने उपसर्ग 3 प्रकार के प्राप्त किए, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। अर्थात अब आप क्लियर हो गए होंगे कि संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग, ये 3 प्रकार के उपसर्ग आपको मिलते हैं जो उपसर्ग के प्रकारों में आते हैं। और उपसर्ग की परिभाषा भी आप क्लियर हो गए कि वे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और वे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो जिस प्रकार से आपने ये जाना कि उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत उपसर्ग जिसका एग्जाम्पल मैंने अनुचर दिया, दूसरा हिंदी उपसर्ग जिसका एग्जाम्पल मैंने सरस दिया, निकम्मा दिया, और तीसरा है विदेशी उपसर्ग जिसको हम बेईमान कह सकते हैं, कमजोर कह सकते हैं, खुशनसीब कह सकते हैं। ये सारे के सारे विदेशी उपसर्ग के एग्जाम्पल हैं। और प्रत्यय जिसको अभी आपने जाना कि प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय की परिभाषा के साथ ही आपने प्रत्यय भी देखा कि हमारे पास प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यय जिसका नाम है कृत प्रत्यय। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो यदि कोई क्रिया का शब्द है, क्रिया का मतलब जो काम हम करते या होता है, या धातु, आपको मैंने बताया था कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आ, जा, खा, पी, सो, उठ, बैठ, लिख, पढ़, ये धातु है। और इसी में जब ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, आना, जाना, खाना, पीना, तो वही क्रिया होती है। तो इस क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय जुड़ता है उसका नाम है कृत प्रत्यय। जैसे सजावट है, लिखाई है, पढ़ाई है, इत्यादि। क्लियर? इसको हम कहते हैं कृत प्रत्यय। तो यदि आपके पेपर में आ जाए कि पढ़ाई, आपसे पूछ दे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप बतलाओगे प्रत्यय का कौन सा भेद है, तो आप बतलाओगे कि कृत प्रत्यय, क्योंकि क्रिया के अंत में जुड़ा है। और इस कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है, इस कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसको हम कहते हैं कृदंत। क्या कहते हैं? कृदंत। क्रिया से बने शब्द, उसको कहा है हम कृदंत। ये कृत प्रत्यय में मिलता है। अब दूसरा प्रत्यय आपका है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय उस प्रत्यय को कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ता है। इसको कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ता है, उसको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। अब तद्धित प्रत्यय में आपके पास है नमकीन है, रंगीला है, सुंदरता है, कोमलता है, इसको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल। और तद्धित प्रत्यय आपसे बने हुए शब्द कहलाते हैं तद्धिका। क्या कहलाते हैं? तद्धिका। तो कृत प्रत्यय से बने शब्दों को हम कृदंत कहते हैं,
और तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को हम तद्धितांत कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। तो आप अब तक जो चीज जाने उससे आपने ये जाना कि उपसर्ग या प्रत्यय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आपको मैंने ये बताया कि नवीन शब्दों की रचना करने के लिए उपसर्ग या प्रत्यय की आवश्यकता पड़ती है। अब आपने दूसरी चीज जानी कि उपसर्ग किसे कहते हैं। वे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। जबकि प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। ऐसे ही उपसर्ग में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, एक संस्कृत उपसर्ग, एक विदेशी उपसर्ग और एक हिंदी का उपसर्ग। और प्रत्यय भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, आपको मैंने बताया जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ाई, लिखाई, सजावट इत्यादि। अब कृत प्रत्यय से बने शब्दों को मैंने आपको बताया था कि कृत प्रत्यय से जो भी शब्द बनते हैं उसे हम कृदंत शब्द कहते हैं। और दूसरा हमने आपको बताया था तद्धित प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जो शब्द जुड़ते हैं, जो प्रत्यय जुड़ते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदरता, कोमलता, रंगीला, नमकीन इत्यादि। और इसमें मैंने आपको बताया था कि तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को हम तद्धितांत कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये जाना कि शब्द रचना में 2 की प्रमुख भूमिका होती है, एक उपसर्ग लगा करके शब्द बनता है और दूसरा प्रत्यय लगा करके शब्द बनता है। अब बच्चों इसमें 2 बातें आपको और बतानी है मुझे कि उपसर्ग और प्रत्यय में कभी कभी क्वेश्चन मैं पूछ देता हूं कि उपसर्ग और प्रत्यय में समानता क्या होती है। तो अभी आपने जाना कि उपसर्ग मूल शब्द के प्रारंभ, मूल शब्द उपसर्ग ये शब्दों में जुड़ करके अर्थ को बदल देते हैं, और प्रत्यय की भी यही बात है, ये शब्दों में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। अर्थात यदि कोई आपसे ये पूछे कि उपसर्ग और प्रत्यय में समानता क्या होती है तो आपका जवाब ये होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यह दोनों की विशेषता होती है। अब इसी क्वेश्चन को यदि यूं पूछ दे कि दोनों में भिन्नता क्या हो, जब दोनों शब्द के अंत में दोनों शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में चेंजिंग ला देते हैं तो आखिर एक का नाम उपसर्ग क्यों डाल दिया गया, एक का नाम प्रत्यय क्यों डाल दिया गया। तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ भिन्नता भी है। तो भिन्नता क्या है, उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं जबकि प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आज इस शब्द रचना चैप्टर से कुल मिलाकर के लगभग 3 से 4 प्रश्नों को जाना। पहला, शब्द रचना में उपसर्ग और प्रत्यय की क्या भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 2, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपने जाना था कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। चौथा क्वेश्चन आपने जाना था कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और कृत प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहते हैं। और 5वां क्वेश्चन आपने जाना था कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपने जाना था कि उपसर्ग और प्रत्यय में समानता क्या होती है। उसके बाद आपने जाना था कि उपसर्ग और प्रत्यय में भिन्नता क्या होती है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस चैप्टर में, चैप्टर 17 में आपके पास ये सारे के सारे प्रश्न उपलब्ध हैं। कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो पुनः इस पर चर्चा हम लोग एक बार फिर से कर लेंगे। उम्मीद है इन सारी बातों को समझकर आप अपने प्रश्न पत्र आप अपने बुक्स में
दिए गए एक्सरसाइज क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ओके, गुड बाय।